Cheers, producer. Cheers, sir. Yeah. संगीत. Cheers. Feedback आया है producer. Mic under a sweater creates muffled sound due to fabric friction, leading to a sound that lacks clarity. Please avoid producer's grey sweater in Indian Army officer's sacked video. So please avoid wearing your grey sweater. ठीक. आपने कहा अब हम उस स्वेटर को ऑफिस के लिए रिटायर कर देंगे. अब कोई भी मत पहनना जिससे फ्रिक्शन होता है. मतलब वैसे किसी भी स्वेटर को रिटायर कर देंगे. ठीक है सर. That is not the intent. The intent is कि साउंड ना है या कोई भी. हाँ, नहीं मतलब सॉरी, सीरियसली पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छी क्वालिटी रहे साउंड की. हाँ. चलो शुरू करें. लोग बड़े कनेक्ट हो जाते हैं सर, है ना, एकदम. गलतियां अच्छी हैं कि हमारी गलतियां पकड़ के बता रहे हैं हमें कि हम इम्प्रूव कर पाए. मैं डर रहा हूँ किसी ने, मैं पब्लिक में लोगों को मिल गया तो मैं पीट पाट न दिया जब आपने जो ये माहौल क्रिएट किया है मेरे खिलाफ वायलेंस का कि जहां प्रोड्यूसर मिले इसको निपटाओ. सर मुझे कल किसी ने मैसेज किया है कि इस बार तू बस आ जा आजमगढ़, अब की बात तू मिल नहीं रहा, बस तू मिल जाएगा, बता रहा हूँ तेरे को. मैंने कहा खतरनाक. चलो सर. सो मिल जाने से और क्राइम से, वायलेंस से सर एक चीज आती है. यूएई एंड पाकिस्तान. यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया है. बैन नहीं लगाया है, पासपोर्ट पे बैन में कुछ नहीं लगाया है, बट वीजा देना बंद कर दिया है. रीजन कटोरा ड्यूटी. ये तुम एक तो ये अश्लील टाइप के क्या तुम हरकतें कर रहे हो. कटोरा ड्यूटी. हाँ, फालतू में ये. यार एक बात कभी आपने देखा है वन, ये कभी शुरू देखा किसी करते हुए. लोग कहते हैं 1 2, ये भाई उल्टा चल रहा है. मेरा यही चलता है सर, 1 2 3 4 ऐसा ही होता है. कह रहा हूँ उल्टा ऐसे उर्दू में लिखता है. मैं एम सेइंग इट. मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ. हाँ चलो. कटोरा ड्यूटी. ये तुम ये हरकतें. अच्छा ठीक है. कटोरा ड्यूटी. हाँ. क्राइम, स्ट्रीट वायलेंस, इन सब में मुलव्विस हैं ये लोग. मुलव्विस आप इनकी उर्दू चेक कीजिए सर मेरी. अच्छा देखो सुनो, ये पहली बार नहीं हुआ है. यूएई ने पहले भी करा था, सऊदी अरब ने भी करा था. एक्चुअली सबसे ज्यादा सऊदी अरब की एक रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पे 90% ऑफ जो जेल में लोग हैं सऊदी अरब में जो भीख के नाम पे हैं वो पाकिस्तानी हैं. ऐसी कुछ रिपोर्ट आई थी. वी कैन पुट इट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. तो ये एक्चुअली क्या है कि मैं 2-3 चीजें हैं जो अब सऊदी अरब ऐसा कर सकता है, यूएई ऐसा कर सकता है क्योंकि वो मुस्लिम देश है. और यहाँ पे जो सच है प्रोड्यूसर, हमें सच बोलना चाहिए. वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वहां के हुक्मरान, वहां की पब्लिक मुसलमान है. उनको कोई इस्लामोफोबिक नहीं बोलेगा. आप कल मना कर दें कि हम नहीं देंगे पाकिस्तानियों को वीजा, आप अरब के शेख को ये बोल सकते हैं तुम इस्लामोफोबिक हो, खुद मुसलमान है. खैर है भाई, हमारे यहाँ से. हाँ, हमारे यहाँ से नहीं है तो यहाँ से पाकिस्तानी, लेकिन हाँ क्लेम करते हैं मगर धर्म इस्लाम. तो इस्लाम की जो पैदाइश हुई है वो तो वहीं से हुई है. वही वो कह रहा हूँ. कहने की बात यह है कि यार साफ देखो, लेट्स बी क्लियर. यही चीज अगर यूके कह दे कि हम मुस्लिम्स को वीजा नहीं दे रहे, लोग कहेंगे इस्लामोफोबिक है. तो कौन करता है ये मैटर? यहां क्या करता है ये मैटर नहीं करता. क्या करता है वो मैटर नहीं करता. इजराइल जो है अगर बमबारी करता है गाजा में और 60,000 फिलिस्तीनी मर जाते हैं तो इजराइल बुरा है. सऊदी अरब अगर बमबारी करता है यमन में और 3.5 लाख मुसलमानों को मार देता है तो वो कर सकता है. उसके बारे में चर्चा भी नहीं है. 3.5 लाख 3,70,000 समथिंग लाइक दैट. हाँ वो करता है. और मैं चाहता हूं कि इसका भी आप दोनों का, जो इजराइल ने करा है गजा में और सऊदी अरब ने करा है जो उसने करा है यमन में, दोनों का जरा आप दिखाएं. किसी क्रेडिबल डेली का या यूएन की रिपोर्ट कुछ दिखाएं स्क्रीन पे कि लोगों को पता लगे. तो भैया वही चीज है. पाकिस्तानी क्या करते हैं? पाकिस्तानी यूएई में जाते हैं या फिर सऊदी अरब जाते हैं, किसी भी मुस्लिम देश में जाते हैं, वो अलग नहीं करते. वही काम वो लोग यूके में कर रहे हैं. बस सऊदी अरब में यह है कि सऊदी अरब में हाथ पैर काट देते हैं तो सऊदी अरब में फिर ज्यादा स्कोप नहीं रह जाता. यूएई में सजा बड़ी सख्त है. यूएई में कोई फर्क नहीं पड़ता. यूएई बना ही ऐसा है, खासतौर से दुबई बना ही ऐसा है कि आपका धर्म क्या है, ठीक है, आप क्या खाते पीते हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है. कानून सबके लिए बराबर है. नहीं फॉलो करोगे जूते पड़ेंगे. सिंपल प्रिंसिपल वहां का, दुबई का. ठीक है, यही सिंगापुर का प्रिंसिपल है. अब ये पाकिस्तानी जाते हैं
क्या पाकिस्तानी ने कुछ बोला यूएई को जब उन्होंने बोला कि हम बंद कर रहे हैं वीजा? फिर खोल देंगे, ऐसी बात नहीं कि परमानेंटली बंद कर दिया, फिर खोल देंगे। वो कई बार हो चुका है पाकिस्तानियों के साथ। अगर वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी को वीजा नहीं देंगे तो पाकिस्तान, अरे साहब मुस्लिम देश है ये सब, पाकिस्तान में गुनगुन करेंगे और 6 महीने बाद वीजा फिर खुल जाएगा, फिर पाकिस्तानी वही हरकत करेंगे, फिर बंद हो जाएगा। ये एक साइकिल है। कहने की बात यह है कि यूएई ऐसा कर सकता है क्योंकि यूएई इज रूल्ड बाय मुस्लिम्स, वहां के शेख सारे मुसलमान हैं, अरब हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सऊदी अरब अगर ड्रग स्मगलर को पकड़ के उसकी खोपड़ी काट देता है चॉप स्क्वायर में, जो कि रियाद में चॉप स्क्वायर आजकल पता नहीं काटते हैं कि नहीं काटते, एक जमाने में तो खूब कटते थे वहां पे, हर फ्राइडे जुम्मे की नमाज के बाद सर कटते थे, ठीक है, और उसमें मैक्सिमम पाकिस्तानियों के सर निपटाए जाते थे। ये जो पूरा मैटर था, आज का नहीं बोल रहा मैं, कुछ साल पहले का बोल रहा हूं। आज होता है नहीं होता आई डोंट नो, मुझे नॉलेज नहीं है इसकी। यही अगर कोई और देश बोलते फट से इस्लामोफोबिया, पर अब सऊदी अरब को तो इस्लामोफोबिया नहीं बोल सकते, मक्का मदीना वहां पे है। कैन यू अक्यूज सऊदी अरेबिया बीइंग इस्लामोफोबिक? अनथिंकेबल। वही अगर ब्रिटेन कल बोले कि हम पाकिस्तानियों के खिलाफ हम वीजा मना कर रहे हैं, सारे के सारे जितने भी वहां पे पाकिस्तानी हैं सड़क पे उतर आएंगे, इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये दिस इज द ट्रूथ ऑफ जियोपॉलिटिक्स। यूके तो आपने यूके का एग्जांपल दिया तो मेरे दिमाग में एक इमेज बार बार आ रही है, वो जो मीडिया में है, मैं तो यूके कभी गया नहीं हूँ सर, इतना कहाँ पैसा है, कि वो जो एक गली स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे केवल पाकिस्तानियों की पूरी वो। यू हैवंट मिस्ड मच। जो आप कह रहे हैं ना कि पैसा नहीं है, पैसा एक तो लगता नहीं ज्यादा यूके जाने के लिए। हाँ, बट आई हैव नॉट मिस्ड मच। कुछ देखिए, यूके इज नाउ नॉट ऑल ऑफ यूके, आई एम टॉकिंग अबाउट लंदन बाय द वे। लंदन का बहुत बड़ा गर्क है। देयर इज अ फ्लाइट ऑफ कैपिटल हैपनिंग फ्रॉम लंदन बिकॉज ऑफ टैक्सेस, और दे हैव अलाउड the capture of London and other big cities like Manchester, other cities, by Islamist gangs. They have allowed the capture because they are. ये टॉमी रॉबिन्सन की लड़ाई क्या है? वही मैं उन्हीं का नाम लेने वाला था। टॉमी रॉबिन्सन की लड़ाई ये है। That is the whole point of टॉमी रॉबिन्सन। टॉमी रॉबिन्सन ने सही कि तुम कर क्या रहे हो यार यहाँ पे मेरे देश के साथ, एक ब्रिटिश कल्चर हुआ कर। अब आप ये कह सकते हैं, आपकी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि भाई तुमने भी तो दुनिया भर पे राज करा, कॉलोनाइजेशन करा, जो कि सच है, सच है, ठीक है, तुमने भी तो कॉलोनाइजेशन करा। अब हम कर रहे हैं तो तुम्हें इतना बुरा क्यों मान रहे हो? अब ठीक है, जब ब्रिटिश ने करा तो तुम भी तो बुरा मान ही रहे थे, तो अब वो बुरा मान रहे हैं, दूसरी चीज है। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नाउ, और जिस तरीके से वहां पे सरकारें चल रही हैं, आई कैन टेल यू, अनलेस ब्रिटेन डज समथिंग ड्रास्टिक, right? And somehow, by some bloody miracle, Tommy Robinson becomes the Prime Minister. Prime Minister of UK for a fixed 4 or 5 year term, whatever the term of the Prime Minister is, I don't know. If he becomes the Prime Minister for 2-3 successive terms, then you can say Britain is gone. UK is gone. It's not worth. Leaders like Geert Wilders are required in Europe. यार गर्ट विल्डर्स को भी तो मेजोरिटी नहीं मिल रही। देखो बात पता है क्या है, इनको यूरोप का एक बहुत ब्लडी पास्ट रहा है, ठीक है, इनको डर लगता है इन सब चीजों से। यूरोप गेव बर्थ टू फाशिज्म, यूरोप गेव बर्थ टू नाजीज्म। अब लोग बोलते हैं कि साहब आप अगर कोई गलत काम करता है तो आप मजहब का नाम लेके कहते हैं मुसलमान था। हिटलर ने भी तो मारा था लोगों को, आप ये क्यों नहीं कहते कि ईसाई टेररिस्ट है? हिटलर ने कभी क्रिश्चियनिटी के नाम पे किसी को नहीं मारा। हिटलर का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, दो ही वाज बोर्न अ कैथोलिक, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई कुड बी रॉन्ग, बट दैट्स व्हाट आई रिमेंबर, ही वाज बोर्न कैथोलिक। हिटलर डिड एवरीथिंग इन द नेम ऑफ नाजी सोशलिज्म। तो आप जिस चीज के लिए आप कत्लो गारत करेंगे, उस चीज के लिए आप नोन हो जाएंगे। ओसामा बिन लादेन इज नोन बिकॉज ही सेड दैट ही वाज वर्किंग फॉर फेथ। वहां पे लोगों ने फिर वैसे देखा ना, और यहां पे उसने बोला तो आज नाज़ी को गाली देते हैं। हाँ, बहुत है ना, नाज़ीज को गाली देते हैं। तो ये देखो, ये इसके ऊपर घंटों बहस हो सकती है। यूके का बेड़ा गर्क है, और जो यूएई ने करा है ना, देखो एक बहुत, कभी भी देखना पाकिस्तानी वहां पे काम नहीं कर पाते ठीक से जहां पे डेमोक्रेसी ना हो। ये जो पाकिस्तानियत है, सो कॉल्ड, इफ देयर इज समथिंग कॉल्ड पाकिस्तानियत,
ये थ्राइव करती है वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज में, जहां पे ये लोग सिस्टम को गेम कर सके हैं, सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं, जहां से विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं, जहां से बेरोजगारी भत्ता उठा सकते हैं, जहां पे 50-50 बच्चे घर में पैदा करके सबको बेरोजगारी भत्ते पे ला सकते हैं, जहां पे ये पूरी तरीके से सिस्टम को सबवर्ट कर सकते हैं, जहां पे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, वहां पे पाकिस्तानीज आर विनिंग बिकॉज द होस्ट कंट्री हैज ट्रस्टेड देम. Arabs don't trust Pakistanis. Arabs use Pakistanis. Arabs don't trust. They know the reality, sir. They, not only that. They say कि नहीं यार, we are Arabs यार. हमारा गेम अलग है, तुम्हारा गेम अलग है. तो जब कोई पाकिस्तानी ये कहता है कि जब हम लोगों ने स्पेन पे राज करा, तो मैं सुन रहा था किसी पाकिस्तानी कमेंटेटर को कह रहा था कि अरब हंसते हैं कि तुम कहां से आ गए बे, तुम्हारा क्या लेने देना स्पेन पे, हमने राज करा. तुम डोंट टेक क्रेडिट फॉर द एंटायर मुस्लिम उम्मा. यू आर पुअर. जैसे गरीब होता है. एक जमाना वो था जब जो भी इलाहाबाद से मिलता था ना, वो अमिताभ बच्चन को जानता था. वो अमिताभ बच्चन को जानता था. ठीक है, ये है. तुम कैसे जानते हो अमिताभ बच्चन को? तुम्हारा क्या लेना देना अमिताभ बच्चन से? वो मेगा स्टार, सुपरस्टार, बंबई में फिल्म इंडस्ट्री का राज करा है उसने 30 साल. तुम कहां से जानते हो अमिताभ? नहीं साहब, इलाहाबाद में वही तो उनका घर है बगल में. हरिवंश राय बच्चन का बेटा. हाँ, बस वो उन्होंने. चलो एनीवे, और बताओ. पाकिस्तान में सर एक और चीज हुई है. खैबर पख्तूनख्वा का हांगू में एक चेक पॉइंट था. वहां पे कुछ लोग आए. मैं कुछ लोग स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, मेरा सवाल अलग होगा सर. कुछ लोग आए, उन्होंने गोलीबारी की, 3 पुलिस वालों को मार दिया. कहा जा रहा है करीब 11 लोग इंजर्ड हुए. द पॉइंट इज कि अभी जो कुछ दिन पहले ये हुआ था, हालांकि टीटीपी ने बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. कुछ ऐसे अटैक्स हो रहे हैं जो मीडिया कवर कर रही है, जो सोशल मीडिया पे ही रह जा रहे हैं. उनमें देख रहे हैं सर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही है. किसने किया है वो अटैक, वो हो रहा है. तो या ऐसा हो सकता है क्या कि या तो कोई नया ग्रुप खड़ा हो रहा है पाकिस्तान में, या ऐसा हो सकता है कि अब जो आम पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी फोर्सेस से परेशान होकर उसने खुद हथियार उठा लिया है. भाई, कोई भी अगर नया टेरर ग्रुप आएगा, अपने आप अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वो पब्लिसाइज करेगा. एक बात ध्यान रखना, टेररिज्म जो है ज्यादातर कहीं पर भी हो, टेररिज्म जो है इट डिपेंड्स अपॉन टेलीविजन कैमरास. टेलीविजन कैमरास या मीडिया कह लो, मीडिया और टेररिज्म का बहुत चोली दामन का साथ है. कैसे? इसके पहले कि कोई कंट्रोवर्सी बना दे इस चीज की, भाई मेजर साहब क्या आपने बात कर दी, इसलिए क्योंकि दे डिपेंड अपॉन पब्लिसिटी. अगर आप कैमरास हटा देंगे, अगर आप मीडिया हटा देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल उमर नबी, ठीक है, उमर नबी वो कहता है कि साहब, या बाद में पता लगता है कि 32 कार थी और सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट होने थे इस शहर में, इस शहर में, इस शहर में, और दिल्ली में तो इन 5-6 जगह में होने थे. ठीक है, मैं बात कर रहा हूं रेड फोर्ट वाले जो सुसाइड बॉम्बर था, मैं उसकी बात कर रहा हूं. किसी नाम भूल गया तो बता दूं. वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं? एक तो कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक, मैक्सिमम डैमेज. आपको मैक्सिमम डैमेज करना क्यों है? टू शो द वर्ल्ड. एक तो ये है कि हमें खुंदक इतनी है, हमें गुस्सा इतना है कि हम तो, आपने बाबरी मस्जिद तोड़ दिया इसलिए हम बदला लेंगे. एक तो ये चीज है. लेकिन दुनिया को कैसे पता लगेगा कि आपने बदला ले लिया है? अब आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट समझिए. पाकिस्तानी स्टेट खबर क्यों बंद कर देता है? क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट को पता है, और यह बात सच है, अगर आप कैमरे स्विच ऑफ कर देंगे और वो बात टेलीविजन तक आएगी ही नहीं तो लोगों को पता नहीं लगेगी. और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आतंकवादियों का है, टेररिस्ट का है, कहीं पे भी, चाहे टीटीपी हो, कोई और हो, उसका मुद्दा ही खत्म हो जाएगा. दे आर कॉल्ड टेररिस्ट्स, दहशतगर्द. ठीक है, आतंकवादी. इसका मतलब क्या है कि उसका काम है आतंक पैदा करना. किन में? लोगों में नहीं, जो जिंदा है उनमें. हाँ, क्योंकि जो मर गया उसके अंदर क्या आतंक पैदा करोगे? वो तो मर गया. हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? हाँ. कि मैं 10 को मारूंगा, मैं 10 को मारूंगा और 1000 खौफजदा हो जाएंगे. मैं 10 को मारूंगा, 1000 थर थर कांपेंगे. अगर आपने 10 को मार दिया तो आपका एक एम कंप्लीट हो गया. लेकिन जो आपका लार्जर एम था 1000 को डराना, उनको तो पता ही नहीं लगा. जब उनको पता नहीं लगा तो डरे नहीं. तो मुझे नहीं लगता कि किसी ग्रुप ने यह करा है. ठीक है,
मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, बिकॉज वो अमेरिका ने इनसे कुछ वादे करे हैं और अमेरिका ने इनको कुछ बोला है, और उस चलते ये किसी तरीके से दे आर लुकिंग फॉर अ शोडाउन विद अफगानिस्तान। एक और थ्योरी है इनकी, और ये भी थ्योरी पाकिस्तानी मिलिट्री की, और काफी हद तक ये थ्योरी, मैं इसको गलत नहीं मानता, थ्योरी सही है। थ्योरी ये है कि अगर हम अफगानिस्तान के अंदर घुसे ही नहीं, अफगानिस्तान की तारीख है कि जो भी घुसा अफगानों ने उसका हलवा बना दिया। जो घुसा ये कह रहा हम अंदर जा ही नहीं रहे। तो व्हेन यू यूज लॉन्ग रेंज वेक्टर्स या आप ऐसी मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, आपको जाना ही नहीं है अंदर। अच्छा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आप मारते हैं, वो सुसाइड बॉम्बिंग करता है आपके खिलाफ, वो तो अभी भी कर रहा है। वो तो बढ़ा दी तो हाँ, नहीं, वो बढ़ा दे, 10 गुना कर दे, देयर इज नथिंग दैट टीटीपी कैन डू दैट पाकिस्तान हैज नॉट सीन इन द पास्ट मैनी फोल्ड। पाकिस्तान ने तो वो दिन देखे हैं जब लाहौर के बीच में वो दाता गंज बख्श की दरगाह में बहुत खराब चीज, बहुत जिसको कहते हैं खौफनाक, दाता गंज बख्श, हाँ, लाहौर, ओके, वहां पे ब्लास्ट हुआ था, मुझे याद है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, साल नहीं याद मुझे, लेकिन कई साल पहले हुआ था। तो ये सब होता है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का टोटल गेम ये है कि हम एयरफोर्स से बॉम्ब कर देंगे, वो हमारा उल्टा ऐसा कुछ कर नहीं सकते, एंड वी विल फिगर आउट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तालिबान विल फाइंड अ वे, क्योंकि होता ही है यार, होता है, सिंपल सी बात है। पाकिस्तान पीएसएल करता है, पाकिस्तान कहता है पीएसएल में ये कर दिया, बाबर आजम ने खेला, पीएसएल ही तो उनकी क्रिकेट की लीग जो है, अब उसका बेड़ा करके हुए पीएसएल इज नॉट मेकिंग मनी। लेकिन पीएसएल चलता है हर साल, थोड़ा बहुत कमाते हैं, खुरचन वुरचन खाते हैं रोटी में छुआ के, लेकिन पीएसएल का कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि दैट इकोनॉमिक मॉडल इज नॉट फीजिबल। लेकिन वो घिसता घिसता पेशेंट आईसीयू में, घिसता ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कल अगर इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तानी, भगवान ना करे कभी ऐसा दिन हमें देखने को मिले, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक तो ना देखने को मिले, अगर बाय द वे इंडियन गवर्नमेंट कहती है बीसीसीआई को कि ठीक है आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को ले लो, पाकिस्तानी प्लेयर्स को आप आईपीएल में ले लो, हम अप्रूव करते हैं, ले लो, आपको लगता है बाबर आजम को पागल कुत्ते ने काटा है, पागल भेड़िया ने काटा है जो पीएसएल के लिए खेलेगा? लोगों ने सीधा बोलना है, ये लो इंडियन 35 करोड़ रुपीस, ये लो 100 करोड़ की ब्रांड एंडोर्समेंट, बाबर आजम अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट जला देगा। He'll just burn his bloody passport। उसको क्यों चाहिए वो गंदा ग्रीन पासपोर्ट, ऐसा जैसा काई लगी है उसके ऊपर, क्यों चाहिए? ये आप समझ रहे हैं, आप एनालॉजी समझ गए ना? आप जब प्रेशर पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं तो फिर पूरा मामला शिफ्ट हो जाता है, ये चीज है। दो चीजें सर, ये जो आपने पीएसएल की बात की है, तो पीएसएल से मुझे याद है, अभी मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा था, पाकिस्तान का हम पीएसएल को लगातार सवाल उठ रहे थे कि पीएसएल अच्छा नहीं चल रहा है, ये वो। पाकिस्तान ने कहा बहुत बड़ा रिफॉर्म लेके आते हैं। बोला कैसा रिफॉर्म? कह रहा हम डॉलर में कोई डील नहीं करेंगे, सब पाकिस्तानी रुपए में करेंगे। कह रहा मालिक बदला क्या? कह रहा बदल तो गया, जहां पे यूएसडी लिखते थे वहां पीकेआर लिखेंगे। कह रहा वो ज्यादा दिखेगा ना। हाँ ठीक है, देखो ये मॉडल सस्टेनेबल क्यों नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान, अभी देखना कि यहां पे फर्क सिर्फ ये नहीं, ये लोग कहते हैं ना कि आईपीएल में बहुत पैसा मिलता है, विच इज ट्रू, पैसा कमाते हैं तो देते हैं, कल अगर आईपीएल ना कमाएगी पैसा तो नहीं देंगे। लेकिन आपने एक और बात देखी होगी कि आईपीएल के मैचेस होते हैं, स्टेडियम के स्टेडियम भरे रहते हैं, स्टेडियम के स्टेडियम भरे रहते हैं। अब वुमेन्स टीम की आईपीएल में स्टेडियम भरे होंगे, बिकॉज दिस टीम हैज डन फैंटास्टिकली वेल। इससे पहले भी थे। अब मुझ जैसा बंदा जो क्रिकेट को फॉलो नहीं करता, मुझे जो हमारी मेल क्रिकेट टीम है, मेन की क्रिकेट टीम है, मुझे उनके नाम नहीं पता, छोड़ के विराट कोहली और 1-2 और लोग। ठीक है, आज मुझे पता है स्मृति मंदाना भी है, मुझे पता है हरमनप्रीत कौर भी है, मुझे वो जो दीप्ति शर्मा है, और वो कौन है वो प्रतिका रावल, अरे वो जो दैट शी इज वेरी फिट यार, वो
शी इज बॉलर बैट्समैन सर, तो फिर इतना नहीं पता मुझे बॉलर बैट्समैन। अच्छा वो मैंने विराट कोहली को बॉलर, शेफाली शर्मा की बात करें। अब मैं नहीं पता, बट करोड़ों में हुए हैं सर कल उनका। कल उनका सर WPL के लिए हुआ है ना हाँ ऑक्शन, हाँ 3.5 करोड़ में ना दीप्ति शर्मा बिकी है सर। अभी भी स्मृति मंदाना सबसे हाईएस्ट बिडिंग प्लेयर है, लेकिन अचानक से वो जो बिड्स थी भयंकर बढ़ी है। नहीं ये अभी सिंगल फिगर में 2 फिगर्स में जाएंगे ये। ऑब्वियसली आईपीएल भी तो ऐसे ही गया था हाँ सर। आईपीएल ऐसे ही गया था। नाउ बात यह है कि इंडियंस आर इंटरेस्टेड, पीपल मेक द एफर्ट, छुट्टी लो, बॉस को गोली दो कि बॉस मुझे बुखार है, पता लगा बॉस तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है स्टेडियम पे तो बेइज्जती और हो गई। हमारे बॉस नहीं जाते मैच देखने। हाँ तो हमें तो समझ में भी नहीं आती क्रिकेट इतनी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज प्रोड्यूसर कि स्टेडियम भरे, पाकिस्तान के स्टेडियम खाली है। व्हाट इज द एक्सक्यूज? तुम्हारे स्टेडियम खाली है, कोई नहीं आता पाकिस्तानी क्रिकेट देखने के लिए, खाली खाली स्टेडियम्स हैं। तो भाई सिर्फ पैसे की बात नहीं है। आईपीएल इसलिए बेहतर नहीं है कि आईपीएल में पैसे ज्यादा हैं, आईपीएल इसलिए बेहतर है क्योंकि आईपीएल का एक एम है। इंडियन क्रिकेट टीम में आधे लोग आईपीएल से आए हैं। पॉइंट है। सो यू आर प्रोड्यूसिंग टैलेंट, नंबर 1। द करंट T20 कैप्टन इज IPL। यस, आप यू आर प्रोड्यूसिंग टैलेंट, पहली चीज। सेकंड थिंग, यू आर प्रोड्यूसिंग जॉब्स, यू आर एडिंग टू द इकोनॉमी। प्लस स्पोर्ट्स के बाद लोग वो यार वो मुंबई इंडियंस के टी शर्ट पहन के, ये कितना बड़ा बिजनेस इंडिया में सिर्फ मर्चेंडाइजिंग का है। दिल्ली डेड, मैं गया था वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, बहुत पहले मैंने देखा था, मुझे नहीं पता अभी भी है कि नहीं है, बट एक स्पोर्ट्स बार बना रखा है दिल्ली डेयरडेविल्स का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। दिल्ली डेयरडेविल्स अब टीम ही नहीं रही, खत्म हो गई क्या? नाउ इट हैज चेंज्ड इट्स नेम, इट्स नाउ दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली हाँ तो बार का नाम चेंज कर दिया होगा ना, बट उस समय दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम पे मुझे जहां तक याद है एक स्पोर्ट्स बार एंड लाउंज होता था उसके थीम का। आर्मीज ऑफ चेन्नई विसल पोडू, फिर बैंगलोर के लिए फैन आर्मीज है सर। दे आर लाइक कि थाला तो फॉर चेन्नई वाला है, देन बैंगलोर की है, मुंबई की है। एक क्रेज है ना बहुत ज्यादा। ये जो क्रेज है ना आईपीएल का, ये बेसिक एक त्योहार है बेसिकली। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि दिवाली आ गई है, वैसे आईपीएल को त्योहार की तरह मनाया जाता है। लोग स्टेडियम, देखो ना बात ये है, लोग स्टेडियम जाते हैं। यू कांट बीट दैट यार। अमेरिका के पास 50 गुना ज्यादा पैसा है भारत से, फिर तुम कर लो। T20 वर्ल्ड कप कराया था उसका। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूं आप कर लो। नहीं, चाइना के पास कई गुना ज्यादा, 10 गुना पैसा, आप कर लो। आप नहीं कर सकते, उसका कारण ये है कि एक तो चाइना में खेलते नहीं है क्रिकेट, अमेरिका में खेलते नहीं है, कुछ है इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, नेपाली जो खेलते होंगे, बाकी तो कोई नहीं खेलता वहां पे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जहां पे वो जो टोटल पाकिस्तानियों का जो मैटर है क्रिकेट का, ठीक है, आज आप ये देखो कि वर्ल्ड कप जितना चल रहा है, अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, ठीक है, आईपीएल का फाइनल उससे कम नहीं है। अगर उससे ज्यादा है। हाँ, उससे ज्यादा व्यूअरशिप उससे ज्यादा होगी, विच मीन्स 2 थिंग्स। नंबर 1, हमने पाकिस्तान को अपने आप से डीलिंक कर दिया। अब हमारे लिए इंडिया पाकिस्तान फाइनल इतना फैसिनेशन नहीं रखता जितना आईपीएल का रखता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ी बात। पॉइंट नंबर 2, 99% ऑफ पाकिस्तानीज के लिए क्रिकेट इज एन एक्सटेंशन ऑफ वॉर, कि हम काफिरों से लड़ रहे हैं आरामजीत। उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बड़ी, हाँ कुछ बड़े हार्डकोर क्रिकेट फैंस भी हैं पाकिस्तान में, हु वॉच क्रिकेट फॉर द प्लेजर ऑफ वॉचिंग क्रिकेट, पर ऐसे लोग कम हैं। 0.1%। हाँ। से 0.1% है, कम है लेकिन हैं, और वो बड़े हार्डकोर टाइप के फैनेटिक्स हैं क्रिकेट के, जो पागल हो रखे हैं क्रिकेट के लिए। पागल ही हैं वो लोग क्रिकेट के लिए, कुछ लोग पाकिस्तान में। लेकिन ज्यादातर कहीं इंडिया पाकिस्तान ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये फैसला हो जाएगा, हम जीत कर दी, हमने जंग कर दी। उनकी लैंग्वेज वो है, इसलिए उनका बेड़ा गर्क हो रखा है। दैट्स इट। सर आपने इतना सारा बताया ना, तो मुझे एक चीज और याद आ रही थी कि बिग बैश लीग है, ऑस्ट्रेलिया की है ना बिग बैश, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया कभी क्रिकेट पे रूल करता था सर, वो बिग बैश उतना नहीं चलता जितना आईपीएल चलता है। और ऐसे कई सारी लीग्स हैं यार। देखो ये उतार चढ़ाव चलते हैं। आज की तारीख में इंडियन टीम टॉप पे है, वो दिन आएगा जब इंडियन टीम नीचे हो जाएगी, कोई और टीम। एक जमाने में वेस्ट इंडीज की टीम टॉप पे थी, अब वेस्ट इंडीज की टीम को कोई पूछ नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप पे थी और कई दशक तक, आई थिंक 10-15 साल ऑस्ट्रेलिया की टीम पीक पे चली, अब नीचे चली गई। अब इंडिया की बारी है। और ये देखना, जो क्रिकेट के फैंस हैं इंडियन, उनको बुरा लगेगा, लेकिन इंडियन की टीम आज यहां पे है, वो भी नीचे आएगी। बुरा नहीं लगेगा सर, दे नो दिस, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, इंडियन टीम ऊपर जाए या नीचे जाए, आईपीएल रहेगा एक सेलिब्रेशन।
हाँ, आईपीएल सेलिब्रेशन रहेगा। और भाई साहब आईपीएल केवल इसलिए नहीं आईपीएल सेलिब्रेशन रहेगा क्योंकि आईपीएल का इंडिया में क्रेज है या इंडियन फैन बेस है। आईपीएल में क्रिकेट भी बहुत क्वालिटी की है सर। आईपीएल में क्रिकेट क्वालिटी की है। और देखो आईपीएल में उसमें थोड़ा सा बॉलीवुड का भी तड़का है, उसमें क्रिकेट भी है, उसमें ये वो दुनिया भर का। वो बेसिकली क्रिकेट मैच नहीं रहा, वो त्योहार बन गया। लोग मुझे कहेंगे कि बार बार क्रिकेट लेके आ जाता है। इसकी गलती है। इसमें वो भी आ रहा है हाँ? इसमें पहली बार एग्जांपल सर ने दिया था, मेरी गलती नहीं है। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम भी आ रहा है। हाँ, 2030 में तो कॉमनवेल्थ गेम्स का भी वो अहमदाबाद ना? अहमदाबाद में हो रहा है। कॉमनवेल्थ ओलंपिक के लिए भी तो बिड करने वाले हैं ना 2000 किसके? हैव यू बीन टू अहमदाबाद? नो, आई हैव नेवर बीन टू। यू नो हम लोग कहाँ गए थे गुजरात में? सूरत। सूरत गए थे ना हम लोग। सूरत वी वर सपोज्ड टू गो टू अहमदाबाद बट वी लैंडेड अप इन सूरत ना। हाँ, हाँ, अर्लियर वी वर सपोज्ड टू गो, बट प्लेन क्रैश हैपेंड। plane crash happened and फिर बाद में हम लोग उसके बाद हम सूरत गए थे ना। सूरत गए। बड़ी सुकून वाली जगह है अहमदाबाद। अच्छा, यू गो देयर, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू सेटल एंड लिव एंड ऑल दैट। बहुत सुकून वाली जगह। एनीवे चलिए, ऑलराइट जी, राम राम। जय श्री राम।